Assalamualaikum ji. Concept of modern physics, sixth edition, Arthur Beiser, chapter 12, nuclear transformation, problem 19. As discussed in this chapter, the heaviest nuclides are probably created in supernova explosion and become distributed in the galactic matter from which later stars, their planets form. Under assumption, equal amount of uranium-235 U-238 in Earth was created in this way. Same supernova. Calculate how long this occurred from the respective observed relative abundance 0.7, 99.3% respective half-life 7 into 10 की power 8 year, 4.5 to 10 की power 9 year. अब हमें वो कह रहा है कि यूरेनियम 235 238 किसी सुपरनोवा के नतीजे में बने हैं। आज उनकी इतनी परसेंटेज बाकी है, बताओ। उनकी हाफ लाइफ भी दे रहा है कि कब ये सुपरनोवा कब हुआ। तो हम दोनों का डिके कांस्टेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ दोनों की दी हुई है। तो यहाँ से 235 का डिके कांस्टेंट भी आ जाएगा 9.9 10 की पावर -10 पर ईयर। 238 का भी आ जाएगा 1.54 10 की पावर -10 पर ईयर। दोनों की तादाद अगर देखें दोस्तों, फार्मूला तो वही होगा, n इज इक्वल टू एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आपके पास दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला लिख लिया, दोनों की रेशियो उठा ली। अब एन नॉट कट देगा। अब हमारे पास इनकी परसेंटेज जो आज के दिन की है वो भी है, और लैम्डा भी के कांस्टेंट भी हमने निकाला हुआ है। दोनों तरफ का नेचुरल ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल उड़ जाएगा। यहाँ से टी एक तरफ पड़ा रहेगा, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, दोनों सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो 5.295 10 की पावर 9 ईयर्स। तो इतने साल पहले ये सुपरनोवा हुआ होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट है, नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।